गया कि ये जो चोरी करने वाले लोग हैं वो धार झाबुआ मध्य प्रदेश के गैंग है, उनका मोडस ऑपरेंडी है। हमारी अंजोरा चौकी की टीम और एसीसीयू की टीम वहाँ पर पहुँची और 22 डकैती के एक महीने बाद उन्हीं चोरों ने, उन्हीं डकैतों ने जो रुआ बांधा के एनएसपीसीएल कॉलोनी में जो बड़ी बड़ी चोरियां हुई थी वो भी उन्हीं ने की थी। तो एक दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया है, जहां उन्होंने रसमड़ा में बीते दिन हुई डकैती को लेकर जहां खुलासा किया, वहां एक और बात चौंकाने वाली है कि पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि रसमड़ा में डकैती के एक महीने बाद उन्हीं चोरों ने, उन्हीं डकैतों ने जो रुआ बांधा के एनएसपीसीएल कॉलोनी में जो बड़ी बड़ी चोरियां हुई थी वो भी उन्हीं ने की थी। तो एक बड़ी बात है ये कि एक घटना को अंजाम देने के बाद जब पुलिस जांच में जुटी हुई है, उसके बाद अगर किसी तरीके से ऐसे घटना को दोबारा अंजाम देना कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज करना जैसा था। मामले में लगातार पुलिस लगी हुई थी। पिछले 21 दिनों से पिछले 22 दिनों से पुलिस मध्य प्रदेश के टाडा क्षेत्र में 22 दिनों से रैकी करके एक गांव में बैठी थी, जहां से 2 आरोपियों को आज पुलिस दुर्ग लेकर आई है, जिसमें से अभी 4 आरोपी फरार बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? डकैती करके भाग गए थे, जो लगातार फरार कर रहे थे, उसको खुलासा करने के लिए आज प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे माल मसूल का जब्त किया गया है। इसी कड़ी में पिछले 22 दिनों से हमारी एसीसीयू की टीम और पुलिस अंजोरा की टीम वहाँ कैंप करके डेरा डाले हुए थे। एसीसीयू डीएसपी क्राइम हेम प्रकाश नायक के नेतृत्व में वो टीम लगातार डेरा डाल के वहाँ पर पता तलाश कर रही थी। बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारी टीम ने वहाँ रह करके ये प्लान किया है, उसके बारे में डिटेल अभी देंगे। ये मध्य प्रदेश के टांडा क्षेत्र में डकैत पृष्ठभूमि के लोग हैं और ये विभिन्न रास्तों से इंदौर, हैदराबाद, रायपुर होते हुए दुर्ग तक आए हुए थे और हाईवे में ही ये जो सुना घर या जो दिख जाता था ठीक ठाक घर, उसमें रुक करके डकैती की योजना बनाते थे और इसी क्रम में रसमड़ा में वो डकैती को अंजाम इन लोगों ने दिया था। इस पूरे मामले के खुलासे में त्रिनयन ऐप है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भूर सिंह चौहान वो खरीद लेता था, उसके पास से भी बरामद किया गया माल, उसको भी आज लाया गया है। और जब इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ किया गया, तो एनएसपीसीएल कॉलोनी में जो 2 चोरियां हुई थी, उन चोरियों में भी इसी गिरोह का हाथ है, इन्हीं लोग शामिल थे। इनका जो मुख्य आरोपी है वो भी हमारे रडार पे है, वो हमारे पास, हम उसके करीब पहुंच ही चुके हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा। और इस पूरी घटना के बारे में, रसमड़ा कांड के बारे में स्पेशली चिराग जैन से बताएंगे। घटना 7 और 8 जून 2024 के मध्य रात्रि की है। वहाँ रसमड़ा ग्राम रसमड़ा चौकी अंजोरा के अंतर्गत एक व्यक्ति दिलीप मिश्रा के घर पर डकैती की घटना हुई। उन्होंने चौकी में आकर एफआईआर कराई उन्होंने, और उस चोरी में लगभग 20,000 रुपये की लूट हुई थी। उसमें मेनली ज्वेलरी और 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी, और उसमें मेनली ज्वेलरी थी और 26,000 रुपये कैश की चोरी हुई थी। तो ये जब घटना हुई तो उसके बाद अंजोरा पुलिस और एसीसी की टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। बहुत सारे लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया और बहुत सारा टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर किया गया, और इन सभी के बेसिस पे समझ में ये आया कि ये धार मध्य प्रदेश का गैंग है। मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए यही प्रतीत हुआ। इसी को देखते हुए एसीसी और अंजोरा की टीम धार में कैंप की
और वहाँ पर कैंप करने के दौरान पूरा एविडेंस गैदर किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की और उसी के बेसिस पर कुछ व्यक्तियों को चिन्हांकित किया। एक भंगू डावर नाम का व्यक्ति था जो उस घटना में शामिल था, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसका नाम भूर सिंह चौहान था, वो एक बिचौलिया का काम करता था। वो इन लोगों से जो लोग ज्वेलरी खरीदते थे उनसे कांटेक्ट कराता था, बीच में खरीदता भी था और वहाँ तक पहुँचाता भी था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनके पास से एक सोने की चेन, एक सोने का लॉकेट, एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने की अंगूठी, साथ भूर सिंह से नकदी 5200 रुपये, एक सोने की नेकलेस जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपये है एवं अन्य जेवरात की बरामदगी कर ली गई है और इसमें आगे की भी विवेचना चल रही है और जितने भी आरोपी इसमें शामिल होंगे जल्दी हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। क्या संख्या होगी उन आरोपियों की और मुख्य आरोपी से? 4 अभी बाकी हैं। ये पूरा गांव के पूरे तो कई गाँव हैं। हाँ, ये पूरा इलाका जो है यहाँ 50 गाँव, टांडा क्षेत्र, बाग थाना क्षेत्र, झाबुआ और धार का बॉर्डर और अलीराजपुर, ये तीनों बॉर्डर जो है ये पूरे लोग करीब 150 गैंग हैं। मतलब आज ही एक गैंग को पकड़ लिया तो ऐसा जरूरी नहीं कि कल दुर्ग में कोई पेट नहीं मारेगा, जगती नहीं करेगा, दूसरा गैंग आ जाएगा। ये 150 गैंग के आसपास है और एसोसिएट बदलते रहते हैं लोग, कभी कोई इनका मुखिया रहेगा, कभी किसी और के साथ आ जाएंगे, अब ये वारदात करते रहते हैं। वो जुलाई की सब ये गैंग, इसमें एक आदमी बस नहीं था क्योंकि डकैती जो डाले थे तो उसको 5 लोग थे। जो काला भैया जो मेन लीडर था इनका, वो पहले कटघोरा थाना क्षेत्र में बड़ी डकैती डाला था। वो अभी 2021-22 में छूटा है। पहले एक बार फरार हो चुका था, फिर वो बिलासपुर जेल ट्रांसफर हुआ उसका, फिर 21-22 में छूटा वो। उसके बाद फिर उसने वारदात किया तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद फिर जब वो छूटा है तो छूटने के बाद उसने नया गैंग बनाया। उन 4 लड़कों को लिया, 4 डकैतों को लिया साथ में, जो पड़ोस के गाँव के रहने वाले हैं, उनको लेकर के हमारा रसमड़ा का डकैती लोगों ने। NSPCL में 4 लोग। कौन सा NSPL करीब 25 और 45 लाख की चुनी थी। डकैती के 1 महीने के बाद यही गिरोह आके और आपके NSPCL में वो करके चला जाता है, तो आपको चैलेंज किया? बिल्कुल हमने उसको चैलेंज, या तो आप लोग गतिविधियां नहीं थी, नाइट की अस्ती थी, ऐसा एक ही गिरोह आप ही के एक ही शहर में 1 महीने के बाद फिर वारदात करता है। बिल्कुल हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हमारा गश्ती बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं चूक होती है और वो उसका फायदा जरूर उठा ले जाते हैं। क्योंकि उनका अभी जब ये लोग दोबारा आए तो रायपुर में उतर करके, रायपुर से मिनी बस से आए, मिनी बस से फिर ऑटो में करके फिर NSPL की चोरी किए लोग। तो NSPL की तरफ क्योंकि पूरा बाउंड्री है, गार्ड है वहाँ पर, 8-10 गार्ड रहते हैं, वहाँ की जो बाउंड्री है वो 10 फीट ऊँची है। वहाँ घुस करके फिर वहाँ पर वारदात किया, बाउंड्री वॉल कूद के गए, जबकि गार्ड नहीं, वो तो सुना करते हैं। उनका मुखिया जो रसमड़ा कांड में था वो काला भाया करके है, काला भाया जगदीश, वो अपनी रडार पे है। वो रडार पे है। लगभग हमारे कल तक हमारे जुड़े हो चुका है, कल वो टूट जाएंगे। वो सभी जब से उस इलाके में एक को पकड़ोगे, आप किसी भी स्टेट की पुलिस वहाँ जाएगी तो सारे के सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और गायब कर देंगे, क्योंकि वो इलाका दुर्दांत पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है और अपने घर में तो सोते ही नहीं लोग। उनको पता है क्योंकि हर आदमी वहाँ चोर है और वहाँ पर अभी 7 से 8 स्टेट की टीम बैठी हुई है। तमिलनाडु बैठी हुई, वहाँ पर कर्नाटक बैठी हुई है, गुजरात है, वहाँ पर मध्य प्रदेश वाले खुद बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र बैठी हुई है, यूपी बैठी हुई है और हम। इस ऑपरेशन में ये था कि हमारा जो टारगेट था काला भाया के बारे में हमको ये इनपुट मिला था। काला भाया मैनुअल इंटेलिजेंस वहाँ पर मिला कि काला भाया यहाँ पर अपना गैंग बना के आया था, छत्तीसगढ़ में वारदात किया है, 15 लाख के लोग सोना बेचे हैं और बकरा पार्टी की है। ये मैनुअल इंट मिला था वहाँ। क्या स्पेशल एमओ था जो अपने वो गैंग से छोड़ दिया उनका टाइम पीरियड, एक तो मॉडस ऑपरेंडी सेम है उसका, छत्तीसगढ़ जाना हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो कटघोरा में जो किया था, कटघोरा का हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्ति से हम लोग मिली है। स्पेशल मॉडस ऑपरेंडी क्या है? जैसे आपने जोड़ा, मतलब उसकी भाषा और बोली सब जगह
वो भाषा और बोली जो थी वो करता था कि ये राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, इस बॉर्डर के लोग हैं और ये धार जाबुआ के लोग हैं। ये टांडा जो इलाका है झाबुआ और धार का बॉर्डर बॉर्डर इनको पकड़ने के दौरान उनकी बाकी तो बहुत ज़्यादा गांव वालों ने विरोध किया, गांव वालों घेर लेते हैं वहाँ पर। बहुत अलग टाइप का इलाका है वो। अगर आप लोकल पुलिस के साथ नहीं गए हो और आपके पास पर्याप्त बल नहीं है तो आपको पत्थर मार के भगा देंगे या गोली भी चलती है। आपकी टीम से हमारी टीम को भी घेर लिया गया था, हमारी टीम को भी वहाँ घेर लिया गया था। फिर हमारी टीम वहाँ पर थोड़ा सा बाकी चीज़ की हम लोगों को पुलिस वालों को करना चाहिए, तो फिर हम निकल पाए। टोटल कितने लोग सर टीम में कितने का प्रयास उसके बाद फिर हम लोग समझ गए कि ये दुर्दांत है, इसके साथ कोई मोहब्बत नहीं कर सकते, अपन इजी वे में नहीं ले सकते। टोटल कितने लोग की टीम में? हमारी टीम थी उस टाइम जब इसको पकड़े थे वो जो 6 लोग हम लोग 4 लोग। लोकल टीम 4 थी आपसे। पुलिस को बताएंगे वहाँ तो होता ही वही है ना कि हमारे 2 आदमी पहले रैकी कर लिए, उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे। यहाँ घर पे आए, घर के सामने घूम रहा है ये, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे। टोटल कितना दिन रहे थे वहाँ? टोटल 22 दिन से हमारी टीम परमानेंट पड़ी है। 2 बार पहले भी 15-15 दिन रह चुकी है। मतलब जब से घटना हुई है तब से हम लगातार वहाँ पर उस टीम को वॉच कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ घटना किया तो घर पे रहेगा ऐसा नहीं है ना कि दूसरे स्टेट में चल देंगे वारदात करने। जब वो आएगा तभी अपन उठा सकते हैं। ये आने जाने का साधन कैसे कर रहे थे? वहाँ से आए कैसे और घटना के बाद बहुत साधन से वापस रास्ते में कुछ जगह और लोग कांड करते कैसा? नहीं, एक बार वारदात, एक बार जैसे एक घटना की जरूरी नहीं है कि 4-5 घटना भी लगातार लाइन से करते हैं, लेकिन समय का खेल है इनका। जब समय घुसने का मिला इनको, जैसे किसी घर में कॉलोनी में जैसे घुसने मिला या रसमड़ा में घुसे, तो रसमड़ा में जब घुसे और जब निकले तब तक 2:45 हो चुका। फिर इनको सेफ जगह में आना भी है। ये पैदल ही निकल गए, पैदल जाना है इनको, गाड़ी को लेके आए नहीं थे। रसमड़ा में ऑटो से चले गए, ऑटो नेहरू नगर में उतर गए, नेहरू नगर से उतर करके निकल गए लोग। रसमड़ा से नेहरू नगर तक पैदल आए पूरा खेत। ये रास्तों को इस्तेमाल नहीं करते, ये 20-20 किलोमीटर तक वारदात करने पर पैदल चलते हैं। फिर उधर दूर से 20 किलोमीटर दूर जा करके काम करेंगे। इवन ये मोबाइल नहीं लाते हैं, किसी मामले में मोबाइल लाएंगे, किसी मामले में नहीं लाएंगे। तो काला भाई बहुत स्मार्ट है, जब पकड़े जाते हैं तो ये लोग सेफ हो जाते हैं। मोबाइल लेके नहीं जाना है। उड़ीसा में चोरी करेंगे तो छत्तीसगढ़ में स्विच ऑफ कर देंगे, छत्तीसगढ़ में करना है तो महाराष्ट्र को स्विच ऑफ कर देंगे, घर से लाना ही नहीं है मोबाइल। ये भी रहता है। यही था। ये बनियान निकाल देते हैं, शर्ट निकाल देंगे अपना, सब चीज करते हैं। सब जगह एक ही मॉडल सबने रहेगा, नकाब बांधेंगे, नकाब उतार के करेंगे। ये जो गैंग है पर्टिकुलर, ये जो कम से कम 10-15-20 ग्रुप होगा तो नकाब लगा के ही काम करेंगे। नकाब लगाएंगे, दस्ताने लगाएंगे। बस से निकल बस अच्छा आते पैदल निकलते हैं दूर जा करके बस या ट्रेन पकड़ते हैं। बस अगर उनका ये है। जैसे धार से इंदौर से ये लोग धार से इंदौर आए, इंदौर से बस करके रायपुर आके दूसरे मामले में। अब तक दूसरी बात यह है, इन लोगों ने इसके बाद 2 अटेम्प्ट रायपुर में किए, जो NSPL में जो चोरी किए हुए, और इसके बाद, और ये सितंबर महीने की बात है, 9 तारीख के आसपास में। वहाँ पर पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ भी लिया, पेट्रोलिंग ने रोकने की कोशिश किया तो चारों के चारों भाग गए। एक जो ड्राइवर है वो पकड़ा गया। किसी को नुकसान पहुंचाया? इस ग्रुप ने अभी तक नहीं पहुंचाया है, और पहुंचा सकते हैं। जितना रिएक्ट आप करोगे उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। ये ड्राइवर कहाँ का है? ड्राइवर तेलंगाना का है। इसके एक साथी के साथ वो तेलंगाना जेल में बंद था, तो उसके साथ एसोसिएट हो गया। वो तेलंगाना से गाड़ी लेकर के आता है, कार लेके आता है। ये बस से रायपुर बस स्टैंड में उतरते हैं, बस स्टैंड में उतर के फिर वो चिन्हांकित करता है। 2 बार रायपुर में वारदात कर चुका है। भी रहेगा तो भी घुस जाएगा वो, और कुछ बात रायपुर से आके NSPL कॉलोनी भी घुसी है कैसे? और भी बहुत सी कॉलोनियां हैं। ये और सबसे हाई सिक्योरिटी कॉलोनी है, लेकिन उसको पता है कि वो बिल्डिंगें देख करके खाली एक सिंगल मकान में कभी नहीं किए लोग। जैसे एक मकान सिंगल है, उस मकान में कभी नहीं करेंगे। और ये जो है कभी ऐसा इनको लगता है कि पुलिस का मूवमेंट है या ऐसा कुछ रैकी करते हुए तब न जाके इनको कोई रैकी करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आ गए पुलिस नहीं कोई पेट्रोलिंग से अपना जाके तब वारदात नहीं किए हैं, तब तो ठीक है। जब तक वारदात नहीं किए, सर आए घूमने के लिए पकड़े गए। जैसे अभी रायपुर में हुआ, पेट्रोलिंग टीम से टकरा गई इसकी पूरी गाड़ी। ये सूना मैदान होता है, किसी भी कॉलोनी या किसी भी घर के आसपास जो सूना मैदान है, खाली खेत पड़ा हुआ है, खाली मैदान पड़ा, वहाँ सोए रहते हैं।
वेट करते हैं पूरा। NSP से ये शाम को 8 9 बजे पहुंच जाते हैं। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन रैंडम नहीं करते। हाँ, शाम को 8 9 बजे पहुंच जाएंगे जब पब्लिक का मूवमेंट रहेगा तब। ये उस टाइम मूवमेंट नहीं करते जैसे सुना 4 लोग जा रहे हैं 5 लोग 12 बजे रात को 1 बजे रात को, ऐसा मूवमेंट नहीं करते। ये 8 9 बजे पहुंच जाएंगे, जिस कॉलोनी में के पास करना है उनको घर देख लिया, हाँ इस टाइप पे घर है। और NSP कॉलोनी में तो सूने मकान में किए हैं, खुले मैदान में सो गए थे। और जब रात को 12 बजा 1 बजा जब मूवमेंट नहीं हुआ तब ये कूदे। वो सूदी मकान में कैसे थे कॉलोनी के अंदर? वो इसलिए वो कॉलोनी के मकान के घर के बीचों बीच ऐसे- वो ऊपर चढ़ते हैं सीधा, ऊपर से जो मकान में ताला बंद है बाहर उस मकान को चेक करते आते हैं। जो ताला बंद दिख गया अगल बगल में वो लगा देंगे। जैसे 4 मकान है एक फ्लैट के लिए, फ्लैट सिस्टम में जैसे 4 मकान है, 4 मकान बाहर से सिक्की नहीं लगाते हैं। और ये तो दरअसल वो कॉलोनी है, जैसे पैक कर बिल्कुल पैक कर हाँ, जब ये बाहर लगता है सब कोई जब उन्हीं को पता नहीं चल पाया तो चोर को तो मौका चाहिए ना। वो तो मालूम है उनको। दीवार फाड़ के दीवार फाड़ के कांच जो गड़े हुए थे दीवारों में, दीवारों के ऊपर में देखिएगा कांच तोड़े, जो कांच को तोड़े थे। हाँ हाँ, यही जो भील लोग हैं यही चड्डी बने वो क्या होता है, फुल पैंट उतार के शर्ट उतार के फुल पैंट शर्ट को अपना अंदर बांध के और बांध देते हैं, चड्डी में रह जाएंगे। वारदात करने के बाद फिर फुल पैंट जींस पहन करके निकल जाते हैं। कई स्टेट को वांटेड है। इसी आदमी ने जो भी पकड़े भूलिया को, ये 1.5 करोड़ का माल खपाया है गुजरात का, उसमें इसकी गिरफ्तारी अभी कई स्टेट जो है, क्योंकि वो मेन आदमी जब मिलेगा तभी सभी स्टेट रिकवरी कर पाएंगे। चोरी करने आते हैं गैंग के एक सरगना को पकड़ा है, क्या कुछ पूरा मामला सब कुछ चोरी पूरा बताइए। मामला ऐसा है कि 7 और 8 जून 2024 की मध्य रात्रि में रसमड़ा गांव स्थित जो अंजोरा चौकी में आता है वहाँ पर एक डकैती की घटना हुई। उसमें लगभग 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी और जिसमें मेनली ज्वेलरी थी और 26,000 रुपये कैश था। तो उसी चोरी में जब FIR हुई उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें बहुत सारे लगभग 500 से ज़्यादा CCTV कैमरों को खंगाला गया। साथ ही साथ बहुत सारी टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर की गई। उसके बेसिस पे ये कंक्लूड गया कि ये जो चोरी करने वाले लोग हैं वो धार झाबुआ मध्य प्रदेश के गैंग है, उन्हीं का मोडस ऑपरेंडी है। हमारी अंजोरा चौकी की टीम और ACCU की टीम वहाँ पर पहुँची और 22 दिन तक वहाँ पर कैंप किया और उसी वहाँ पर बहुत सारा जो भी मतलब इंफॉर्मेशन गैदर की उसके बेसिस पे कंक्लूड किया गया कि वहाँ पे मतलब कंफर्म हो गया कि वहीं के लोग हैं। इसमें 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक का नाम भंगू डावर है जो उस घटना में शामिल था और साथ ही साथ एक भूर सिंह चौहान है जो बेसिकली इनसे सामान खरीदता था और आगे बेचता था। तो इन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। बाकी आरोपियों की भी पतासाजी चल रही है। उसमें से एक आरोपी को जीरो इन कर लिया गया है, वो भी जिसका नाम काला भाई है, वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। और इनके पास से मशरूका बरामद की गई है जिसमें भंगू से एक सोने की चेन, एक सोने की लॉकेट, एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने की अंगूठी बरामद की गई है। आरोपी भूर सिंह से 5200 रुपये कैश, एक सोने का नेकलेस जिसकी कीमत 3,20,000 रुपये है और अन्य जेवरात बरामद किए गए हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। कितने आरोपी उनके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। ACC और अंजोरा की टीम लगी हुई है और उनकी तलाश की जा रही है। उनके जैसे इनको पकड़ा है वैसे उनको भी पकड़ेंगे। और इसमें वहाँ पर क्या है, धार झाबुआ जो एरिया है, एक टांडा एरिया है धार का, वहाँ पर अक्सर देखा गया कि वहाँ पर बहुत सारे लोग गैंग बना के चोरी करते हैं। भारत के अन्य इलाकों में भी उनके द्वारा चोरियाँ की जा चुकी हैं और उसमें लगभग 7 राज्यों की पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर कैंप कर रही है और अलग अलग आरोपियों को ढूंढ रही है। पुलिस 22 दिन पुलिस किस रूप में